जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो चुका है और दूसरे चरण में 25.78 लाख मतदाताओं ने आज 239 उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर में आज हुए दूसरे चरण के मतदान में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज की। चुनाव आयोग द्वारा 7 बजे तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण के मतदान में आज 56.5% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जम्मू संभाग के रियासी जिले में 79.81% मतदान हुआ तो कश्मीर संभाग के श्रीनगर जिले में सबसे कम 27.37% वोटिंग हुई। वहीं पुंछ जिले में 71.59% और जोरी में 68.22%, बड़गाम में 58.97% तो गांधरबल जिले में 58.81% वोटिंग दर्ज हुई। ओवरऑल जो 3502 पोलिंग स्टेशन रहे, 3502 पोलिंग स्टेशन में कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए सिंगल डिजिट्स में पोल हुआ है। हर एक पोलिंग स्टेशन में जो है बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए कोई पोल नहीं हुआ। नील वोट परसेंटेज रहा वाला कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। श्रीनगर खास करके जो पूरे यूनियन टेरिटरी की एक कैपिटल है और इस सिटी में जो लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान जो पोल परसेंटेज रहा था उसको भी हमने जो है तकरीबन 5% से क्रॉस किया हुआ दिखता है। 24.83% जो है श्रीनगर में लोकसभा के दरमियान पोल हुआ था, जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन से हायर था। उसको जो है असेंबली इलेक्शंस में अभी जो आज जो हुआ उसमें हमने तकरीबन 5% से क्रॉस किया। हाईएस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की अगर बात करें तो इसमें माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा, जिसमें हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है तकरीबन 80% के करीब 79.95%, और कुछ एक पोलिंग स्टेशन में अभी भी पोल चल रहा था। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में लोग मतदान के लिए इंतजार करते देखे गए। मतदान केंद्रों के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास हैं कि इन चुनावों में अक्सर चुनावों का बाइकाट करने का नारा लगाने वाले अलगाववादी नेता और जमात जैसे संगठन भी बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की प्रशंसा भी कर रहे हैं। वहीं इन चुनावों में सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक शासन करने वाले राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के सामने अपना राजनीतिक वजूद बचाने की चुनौती बनी हुई है और जो चुनौती दे रहे हैं इंजीनियर रशीद, अल्ताफ बुखारी और सजाद लोन की अध्यक्षता वाली छोटी पार्टियां, जिनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेता परेशान हैं और इन दलों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी होने का आरोप तक लगा रहे हैं। खैर, 2 चरणों के मतदान के बाद अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण यानी अंतिम चरण के मतदान पर टिकी हैं, क्योंकि तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इन जिलों में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था, जिसमें भाजपा ने लोकसभा की दोनों सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। अगर सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो तीसरे चरण में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है। इन चुनावों में भारी मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां भी सराहना योग्य हैं। चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग, महिलाओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन, माइग्रेंट पोलिंग बूथ और मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने जैसे कदमों का ही असर है कि आज रिकॉर्ड और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा यह कार्यक्रम फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और कृपया पेज को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।